हम जानने वाले हैं कि कैसे रामानंदी तिलक हमें लगाना चाहिए। तो आपके पास सफ़ेद पासा चंदन का होना चाहिए। मैंने इसके अंदर गुलाब जल और गंगा जल आदि जो तीर्थों के जल है वो मिला रखा है। आपको जल हाथ में लेना है, बाएं हाथ में, ठीक है। और फिर जो आपका जो पासा है उस पासे को आपको राम लिखते हुए इसमें अभिमंत्रित करते हुए, है ना, राम राम लिखते हुए आपको इसको चंदन के पासे को घोलना है, ठीक है ना, राम राम लिखते हुए। तो ये आप क्रिया करोगे, या श्री राम भी लिख सकते हो, सीताराम भी लिख सकते हो। ये हम लोग श्री संप्रदाय से हैं, रामानंदी संप्रदाय के अंदर ये वैष्णव तिलक है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा आप कर सकते हो। ये किया। इसके पश्चात देखिए, जब भी हम तिलक लगाते हैं तो आपके पास में ये चांदी की शलाका हो अथवा तुलसी की शलाका हो तो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है, या स्वर्णमयी, या जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप शलाका रख सकते हो। कई लोग बांस की रखते हैं तो वो शुभ नहीं है, ठीक है। तुलसी की रखिए, चांदी की रखिए, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, ये जो तिलक है इस तिलक में आपको षडाक्षर मंत्र जो आपको गुरु द्वारा प्रदत्त है, ठीक है, वो मंत्र इसमें लिखना है, ठीक है, जिससे क्या हो गया कि यह आपका तिलक अभिमंत्रित हो गया। दूसरी क्रिया यह भी कर सकते हो कि इसको ढक करके, इस चंदन को घिसने के बाद ढक करके, और जो आपका षडाक्षर मंत्र है जो आपको अपने परंपरा के अनुसार गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र का वाचन करते हुए इसे अभिमंत्रित कर सकते हो, ठीक है। इसके पश्चात आपको सर्वप्रथम जब भी रामानंदी तिलक हम लगाएंगे तो सबसे पहले सिंहासन बनाएंगे। सिंहासन किसका प्रतीक है? हनुमत लाल जी महाराज का। अब हमें सबसे पहले सिंहासन बनाना है। सिंहासन जो हनुमत लाल जी महाराज का प्रतीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताऊंगा कि क्या तिलक लगाने का महत्व है, तिलक क्यों लगाते हैं और इस तिलक में क्या रहस्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंहासन बना रहे हैं, यानी ये सिंहासन हनुमत लाल जी महाराज का प्रतीक है। और ये पूर्ण सिंहासन आप षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए अथवा सीताराम मंत्र का उच्चारण करते हुए ही आपको बनाना है। ये मंत्र आपके मन में चलता रहे और आप सिंहासन को पूर्ण जो है सुंदर आकृति प्रदान करें, ठीक है। जब आप नया नया तिलक लगाना प्रारंभ करते हो तो हो सकता है कि कुछ दिवस आपसे तिलक का स्वरूप नहीं बैठे, ठीक है, और फिर आपका अभ्यास करत करत अभ्यास पे कहा गया है, बहुत सुंदर ये सिंहासन बन के तैयार है, ठीक है। रामानंदी वैष्णव परंपरा में तिलक कोई एक चिन्ह नहीं है, ये भगवान की शरणागति का एक प्रतीक है। जैसे माताएं तिलक धारण करके, सिंदूर इत्यादि धारण करके यह दर्शाती है कि वो किसी की हो चुकी है, ऐसे ही हम जब तिलक धारण करते हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये परमात्मा का हो चुका है, ठीक है। जब हम रामानंदी तिलक को धारण करते हैं तो हमारे दोनों तरफ भगवान के चरण चिन्ह होते हैं और बीच में जो लाल तिलक होता है वो साक्षात जानकी जी स्वयं विराजित होती है। दोनों तरफ राम जी के दोनों चरण स्थापित होते हैं और ये जो सिंहासन है ये हनुमत स्वरूप में होता है। यहाँ जो तिलक लगता है, जो चंदन आदि का लेप लगता है, तो मानिए यहाँ पर दोनों तरफ देव समाज उपस्थित होकर के भगवान के चरणों का, माता जानकी जी का, हनुमत लाल जी का, उनके चरित्रों का और स्तुति का गायन कर रहे हैं, उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। यह दिव्य, यानी ललाट पर, यह समझिए कि हमारे ललाट पर पूरा वैकुंठ प्रदर्शित हो जाता है। तो इस तिलक की महिमा को हम जानते हुए चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे भगवान के चरण चिन्हों को हमें अब इस सिंहासन के ऊपर स्थापित करना है। यज्ञोदानम तपो होमो स्वाध्यायः पितृतर्पणम भस्मी भवति तत्सर्वम ऊर्ध्वपुंड्रम विना कृतम। यानी ऊर्ध्वपुंड्र के बिना आप कोई भी प्रकार का सत्कर्म करते हो, आप अगर इस परंपरा से दीक्षित हो और आप तिलक धारण नहीं करते हो तो आपके किए हुए यज्ञ, कर्म, तप, जप आदि जो भी है उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है। ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा शास्त्रों ने मुक्त कंठ गाई है। वैष्णव को अपना ऊर्ध्वपुंड्र अवश्य धारण करना चाहिए। ये देखिए भगवान के चरण जो है, चरण चिन्हों को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सी रेखा बनाते हुए ऊपर तक, भाई मेरे बाल जो है वो काफ़ी छोटे हैं, है ना, तो ऊपर से थोड़ा सा बालों को हटा करके सुंदर आकृति आप यहाँ पर प्रदान करिए।
ये रहा। इस प्रकार से सुंदर आकृति आप यहाँ पर प्रदान कर सकते हो। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पर ध्यान से, ताकि दिखने में तिलक बड़ा सुंदर लगे। इस प्रकार, ठीक इसी प्रकार आपको इधर भी बनाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी धीरे धीरे आप करेंगे। हो सकता है प्रारंभ में आपको कुछ समय लगे, लेकिन फिर यथाशीघ्र जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। ये रहा। इस प्रकार आप इस तिलक को ललाट पर सुशोभित कर सकते हैं। ठीक है, रामानंदी तिलक बहुत ही उत्तम है, और जो राम जी के उपासक हैं उनको अवश्य नित्य प्रति यह धारण करना चाहिए, क्योंकि अपने स्वामी का प्रतीक धारण करना भक्तों का दायित्व होता है। ठीक है, आप सभी को पता है हनुमत लाल जी महाराज अपने शरीर में सिंदूर का लेपन कर लेते हैं पूरे शरीर में, कि राम जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जब सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखते हैं तो हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए, यह प्रतीक है वैष्णव का, भक्त का। ऐसे आप सुंदर आकृति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमें रोली लेनी है, और रोली लेकर के जो मैंने दक्षिण भारत से मंगवा रखी है, बिल्कुल शुद्ध है, बिना केमिकल के, और इसमें आप अपना गंगा जल आदि जो है, गुलाब जल इसमें डालिए। ठीक है, और फिर अपनी श्लाका से इसे भी अभिमंत्रित करेंगे। इसमें आप माता सीता का जो मंत्र है उस मंत्र का प्रयोग करते हुए और इसे आप अभिमंत्रित करेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात आप इसे ढक करके भी अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे अभिमंत्रित करें। फिर अब आप इसको सुंदर तरीके से अपने ललाट पर सुशोभित करेंगे, और जब आप पूरा तिलक धारण कराएं अपने ललाट पर, तो ध्यान रखिए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। या तो आप बोलेंगे श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, या सीतारामाभ्याम नमः, या इतना उच्चारण नहीं कर सकते तो सीताराम उच्चारण करेंगे, अथवा इस मंत्र का उच्चारण जो पूरा मंत्र उच्चारित होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ललाटे सततम देव्या श्रिया सह जनार्दनः तिष्ठतु मम नित्यम वै सर्वमंगल कारकः। इस मंत्र का उच्चारण करें, अथवा श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, अथवा आप अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र जो षडाक्षर मंत्र है उसका उच्चारण करें, अथवा सीताराम सीताराम इस मंत्र का उच्चारण मन में चलता रहे, और आप यह तिलक पूर्ण रूप से सुशोभित अपने मस्तक पर करते जाएं। ठीक है, ये रामानंदी तिलक आप बड़े ही सुंदर तरीके से इस प्रकार से सुशोभित कर सकते हैं। श्री को थोड़ा सा आप मोटा नीचे से करेंगे और ऊपर से पतला, ये ताकि बड़ा सुंदर दिखे ये तिलक, और फिर इसको सुंदर सी आकृति आप प्रदान करा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से तो ये रामानंदी तिलक लग करके पूर्ण रूप से अभी तैयार है। और रामानंदी तिलक जो होता है वो श्री रामचंद्र जी को पूर्ण रूप से समर्पित है, रामानंदी संप्रदाय में पूर्ण रूप से समर्पित है, और इसको धारण करने का तात्पर्य यही है कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के हो चुके हैं। ठीक है, तो अवश्य यह श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, भगवान के शरणागति प्रदान कराने वाले इस दिव्य तिलक को विशेष रूप से हमें धारण करना चाहिए। तिलक को 12 जगह स्थापित किया जाता है, वैसे ललाट पर ओम केशवाय नमः इत्यादि का उच्चारण करते हुए।